ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिम एंटिटी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कन्वर्ट एंटिटी के बारे में डिटेल से जानेंगे और कैसे इसे यूज करना है इसके बारे में जानेंगे। फुल वीडियो देखिएगा अच्छे से, आपको सब जानकारी हो जाएगा इसके बारे में। तो कन्वर्ट एंटिटी, इससे क्या समझ में आता है? एंटिटी को कन्वर्ट करता है ये। आप कोई ड्राइंग बनाए हो, उसका आउटलाइन हमें चाहिए किसी प्लेन पे, तो इससे हम डायरेक्टली उसका आउटलाइन को किसी भी प्लेन पे ला सकते हैं। ठीक है, हमें फिर से ड्रॉ नहीं करना पड़ता, सीधे वो आउटलाइन आ जाएगा उस प्लेन पे। अब समझ लीजिए हम एक प्लेन लेते हैं, राइट प्लेन लिए। अब यहाँ पे एक, चलिए रेक्टेंगल, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। अब एक्सक्लूड कर देते हैं रेक्टेंगल को, समझ लीजिए 50 mm पे। अब ये एक रेक्टेंगल आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको बढ़ाना है आगे। हमें हमें लगता है कि इसको थोड़ा सा और चौड़ा करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हमें एक सेम इसका आउटलाइन का एक प्लेन पे चाहिए, यहाँ कहीं पे। तो अब समझ लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करते हैं, करके यहाँ पे मैं एक होल बनाता हूँ, ठीक है, स्केच करके। चलिए, ये मैंने एक होल बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये होल जो है इसके बीच में ब्लॉक करना है मुझे। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं पहले तो एक प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये आ गया तुम हमारा फ्रंट प्लेन। अब फ्रंट प्लेन आ गया ना। अब फ्रंट प्लेन हमें चौड़ाई इसी के बराबर चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करके लाऊंगा, यहाँ मिडिल से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, सेम ये जो आउटलाइन है इसको मैं इस प्लेन पे कॉपी कर सकता हूँ कन्वर्ट एंटिटी के जरिए। अब कन्वर्ट एंटिटी पे आप सेलेक्ट करेंगे, और ये जो है प्लेन, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब राइट क्लिक करिए, ये देखिए, ये आ गया आपका जो आउटलाइन था रेक्टेंगल का, ये इस प्लेन पे आ गया है। अब आपको कुछ करना है, आपको एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर सकते हैं सीधे। ठीक है, जितना भी चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए। ये देखिए, ये एक्सक्लूड हो गया है, ये देखिए होल बंद हो गया ना। तो वही आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो कन्वर्ट एंटिटी से हम क्या करते हैं, सीधे जो आउटलाइन है उसको किसी भी प्लेन पे हम अ, छाप सकते हैं, बोल सकते हैं आप, और उसका स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी हो जाता है सेम। अब इसके ही अंदर आपको इंटरसेक्शन कर्व भी दिखता है। अब इंटरसेक्शन कर्व आप समझ लीजिए हम सरफेस पे यूज करते हैं। चलिए सरफेस एक ड्रॉ करते हैं। ये आ गया एक रेक्टेंगल। रुकिए, प्लेन मैंने सेलेक्ट नहीं किया, एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, बनाते हैं। अब सरफेस पे आइए और एक्सट्रूड सरफेस कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक काफ़ी रहेगा। ये एक सरफेस बन गया। और समझ लीजिए हमें एक प्लेन चाहिए। ये सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, देखिए एक एंगल में प्लेन आ गया ना। ये देखिए, अब इस पे एक और सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, इस पे सेलेक्ट करके स्केच। चलिए, अब ये एक स्केच मैंने बनाया है जो कि इस सरफेस पे, एंगुलर सरफेस पे। अब इसे भी एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मिड प्लेन। अब ये दोनों साइड एक्सक्लूड हो गया। चलिए, ये एक रेफरेंस है, कोई कुछ वो नहीं है, बस एक रेफरेंस के लिए मैंने बनाया है कि आपको कर्व कैसे आता है वो ड्रॉ करके दिखा दे। ठीक है, ये जो प्लेन है इसको हाइड कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये समझ लीजिए एक स्ट्रक्चर है, पर हमें ये जो कर्व है इसको 3D में हमें बनाना है, और ये जो कर्व है इसको भी 3D में बनाना है। ठीक है, ये जो कर्व दिख रहा है इंटरसेक्शन का, इसे मुझे स्केच करना है। अब मैं कैसे स्केच करूँगा इसको, सिंपल सा है। यहाँ पे स्केच पे आएंगे, कन्वर्ट एंटिटी दिख रहा है, इसके नीचे इंटरसेक्शन कर्व दिख रहा है आपको, इस पे सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के लिए आ गया बॉडी। आप पहला ये बॉडी सेलेक्ट करिए, दूसरा ये बॉडी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है वो सब सेलेक्ट कर लीजिए।
चलिए मान लीजिए हमें इन दोनों का नहीं करना, बस ये चाहिए कर्व और मुझे ये कर्व चाहिए। अब यही सब सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ है दो सरफेस, उसका जो इंटरसेक्शन है वो कर्व बन के आ चुका है हमारे पास। देखिए सिंपल। अगर हमें फिर अभी कोई चीज़ ड्रॉ करना है यहाँ से या फिर कट करना है, आगे चल के आपको पता लगेगा सरफेस जब कराया जाएगा तो हम यूज कर सकते हैं ये। ठीक है। और इसमें जो है कन्वर्ट एंटिटी, इसमें और एक आता है आपका कर्व, तो वो शो नहीं हुआ अभी। तो जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं टॉप प्लेन को, ठीक है, इसको कर लेते हैं स्केच। यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल छोटा सा, सरफेस पे आके एक्सक्लूड करते हैं इसको। अब इस प्लेन पे सेलेक्ट करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सरफेस पे, इसे भी एक्सक्लूड करते हैं। चलिए ये आ गया, एक रेफरेंस का ड्राइंग आ गया, ठीक है, पार्ट का। अब हमें एक प्लेन चॉइस करना है जिसमें हमें आउटलाइन चाहिए। अब चलिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। अब फ्रंट प्लेन में हमें आउटलाइन चाहिए, ये जो हमने सर्कल बनाया है इसका, ये जो सिलेंडर बनाया है इसका आउटलाइन चाहिए हमें इस प्लेन पे। तब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए सिलहॉलेट एंटिटी, ठीक है, सिलहॉइड एंटिटी करके एक लिख के आ रहा है, इस पे आप सेलेक्ट करोगे। एंटिटी चॉइस करने के लिए बोल रहे हैं, हम ये सेलेक्ट करेंगे, राइट करेंगे। अब देखिए जो प्लेन हमने सेलेक्ट किया था यहाँ, अब उस प्लेन पे बन के आ गया है, ठीक है, हमारा आउटलाइन सिलेंडर का, जो कि एक रेक्टेंगल है सिंपल सा। तो ये यूज नहीं होता है, हमें चाहिए होता है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इजी पड़ता है और कोई ज़्यादा वो नहीं है। मेन हमारा एक कर्व एंटिटी इस्तेमाल होगा आगे चल के, और डायरेक्टली कन्वर्ट एंटिटी जो होता है वो इस्तेमाल होता है। कन्वर्ट एंटिटी ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता सिलहॉइड एंटिटी का है, और इंटरसेक्शन कर्व ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कन्वर्ट एंटिटी के बारे में आई होप आप सब समझ गए होंगे। आगे चल के हम जब पार्ट बनाएंगे तो इजीली आपको सब समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चल के सोचेंगे, देखेंगे ऑफसेट एंट्री के बारे में।